हेलो 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 माइक टेस्टिंग। आज हम करने जा रहे हैं सेट 36 उत्तराखंड एसआई का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी। रेशियो ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया दोनों का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा था? जो सरकम सर्कल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो क्या होता है? A/√3। तो इसका निकालो, पाई आर स्क्वायर होगा नॉर्मली, यही लिखो। ये से ये कटा, √3/4 पाई, ऊपर कितना है? 3 है। क्या बनाए? 3√3/4 पाई। तो ये क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है रेडियस रेडियस है रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 7, वॉल्यूम इतना है, सी ऐसे निकल। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे आया क्योंकि वो 5 और 7 थे, तो 5x 7x लास्ट में क्यूब बन गया। 11 2 जा 11 5 जो 50, 2 से 25, ये कट गया। एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? 1। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रहा। सी ऐसे कितना होता? 2 पाई आर और एच। 22 10 जा 220। तो आंसर हो गया। अब लिख देगा 320 स्टूडेंट टोटल में। अगर स्टूडेंट डिक्रीज हो गए 10 से, तो जो एवरेज है, तो देन द एक्सपेंस ऑफ मैसेज डिक्रीज बाई 5% पर डे, व्हाइल द एवरेज एक्सपेंस पर हेड इंक्रीज बाई 20 पैसे। ओ, अच्छा क्वेश्चन है। 320 लोग हैं, अगर 10 लोग डिक्रीज हो गए, 310 हो गए, तो जो एक्सपेंस ऑफ द मैस डिक्रीज बाई 58 पर डे, एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड इंक्रीज बाई 20 पैसे। हम्म, तो ये था जो x1 x 320/320, ये था ए। जब यहाँ से ये 310 हो गया और अपन कितना रहा? 310 हो गया, तो ये जो है ये डिक्रीज हो गया 58 पर हेड। लेकिन जो इनकी वैल्यू आ गई नॉन बंदो क्यों 20 पैसे से बढ़ गया। मतलब कि इस इक्वेशन को बनाओ, A-58 310 जो है, वैसे ये नहीं आ रहा यार, इसको छोड़ देते, लेकिन ऐसे ट्राई कर रहे हैं तब तक। 310 इंटू 20 पैसे, तब 5 से डिवाइड करो इसे। 6 32 62 पे मोर पड़ रहे, 62 रुपए इसने मोड़ दिए। ऐसे करके पड़ रहा है। 310 ये है। नहीं आ रहा समझ में। इसका वैसे वो बना के कर सकते थे हम, रेशियो बना के, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन उटपटांग सा लग रहा, तो इसे छोड़ ही देते हैं अभी, बाद में ट्राई कर लेंगे। अभी क्या खराब करना खाली। तो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है, टावर का है 60 है, डिस्टेंस है 15, इजी। 60 मतलब ये 60 मतलब 1060 कितना है? √3 और 1 है, ये 15 है, तो ये वाला कितना होगा? 15 √3 हो गया। अब लिखा है सब क्वांटिटी ऑफ राइस रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑन अ पर्टिकुलर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सब मेंबर द कंजम्पशन ऑफ राइस विल रिड्यूस 5:3, फाइंड द नंबर ऑफ एब्सेंट मेंबर। तो जो 15 मेंबर हैं, लेट वो कितना राइस खाते? 150 kg खाते, ठीक है। लेट अब लिखा एक पर्टिकुलर डे में उनके छूटने से कुछ कंजम्पशन है राइस का, वो रिड्यूस होगा 5 से 3 हो गया, ठीक है। तो मतलब डेली 10 खा रहे थे, अब किस दिन कुछ बंदे आए, कितना हो गया? रिड्यूस हो गया 5 से 3 हो गया। तो ये था, ये सही 5 था, ये एक्स है। 30 3 90, मतलब उस दिन उन्होंने कितना राइस खाया? 90 राइस खाए। मैंने कहा एक मैन कितना खा रहे हैं? 10 राइस खा रहा है, तो 9 मैन ने कितना राइस खाया? 90 खाया। एब्सेंट कितने टोटल? कितने? 15 15 माइनस 9 6 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस खाली दिया रहता है, ध्यान दी रहता, कुछ नहीं है खास इनमें। देखा ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डे, इज ट्वाइस एफिशिएंट। चलो देखते ए, यहाँ पे ABC कैन कंप्लीट इन अ वर्क इन 6 डे, A प्लस B प्लस C है 6 दिन में, ठीक है। A B और C, इनकी स्पीड के बारे में बात की। A is twice efficient and B and thrice efficient as C। अगर ये A इक्वल टू क्या है? 2 टाइम B है, और A इक्वल टू क्या है? 3B है। तो अपन B कितना है? 2/1 है। A/C कितना है? 3/1 है। पहले सेम बनाओ, 3 से करो इसे 6 3,
6 और 2, 6 3 2, ये 6x है, ये 3x है, ये कितना है 2x है। ऐसे करके पहले इनका रेशियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बन गया जैसे 6 3 9, इसको x भी क्या लिखना है ऐसे ही लिख दो, 6 2 8 3 11, टोटल वर्क का था 66। वर्क का c कितना में करेगा, c कितना है 2 है, 66/2 कितना है 33, c कितने दिन में करेगा 33 डे में करेगा। अब इसका बोट कवर 4 किलोमीटर and in 40 minutes against the stream and when it covers same distance in 30, सेम डिस्टेंस 30 में कवर करती है, मतलब जो x प्लस वाई इंटू 40 है वही क्या है x माइनस वाई इंटू, मतलब x प्लस वाई इंटू 30 है, या x माइनस वाई इंटू 40 में जितना कवर करेगा ये 4x माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 3y। x इक्वल टू कितना हो गया 7y हो गया, ठीक है। अब था, अब कितना था सेम 30 मिनट में करती है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर करती है 30 मिनट में, 7 था 8y इक्वल टू कितना था 1/2। y की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आ रही थी। तो स्पीड कितनी आ रही, स्पीड तो 7 आ रही, इसकी 5 क्यों आ रही, ये देखो 7 आनी चाहिए स्पीड, क्योंकि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 ऑप्शन है, 7 ही आनी चाहिए, कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है ऐसे, वैसे ही इजी क्वेश्चन था ये, इसने ऑप्शन में कुछ गलत कर रखा, 7 था इसका आंसर। इसको चेक कर लेंगे एक बार जब लास्ट में देख लेंगे। जैसे तो हो रहा है राशि इन्वेस्टेड है 16,200। तो देखो क्या बोल रहा, 17,600 इसको मिले, ये कितना है 16,000 है, कितने मिले उसे ध्यान से देखो, 0461640 मिले, ठीक है, इतने रुपए से मिले हैं। अब इसे कैसे करोगे, इसको सी आई लगा के करो या ऐसे ही कर लो, जस्ट ठीक पड़े। मैं क्या करता हूँ, एक काम करते सीधे अमाउंट लिख दो, अमाउंट इक्वल टू लिख दो 16,000 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो इससे ये काट लो, 1764 क्या होता है 42 का स्क्वायर होता है, ये 40 का होता है, 1 प्लस बाई 100 कितना हुआ 2/40 इक्वल टू आर अपॉन 100, ये से ही कटा, 2 से 2 कटा 5, आर इक्वल टू कितना आ रहा है सीधे 5% आ रहा है, यहीं से काटना है, ये होता 42 का स्क्वायर, ये होगा 40 का स्क्वायर, कैसे भी कर लो आंसर आना ही था, इजी क्वेश्चन, ये तो आते रहते नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब लिख रहा रेशियो है जो एक्सपेंडिचर है एबीसी का वो है 413 और सेविंग कितना है 20 70 50, टोटल इनकम कितनी है 75,000 है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 20%। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 75 के, जो एक्सपेंडिचर है उनका वो कितना है 4:3:6 है, ठीक है। और सेविंग, सेविंग जो है ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग, A:B:C, इसके 2% 2 सेव कर रहे हैं, 20% सेव कर रहे हैं, तो अगर इसको x अपॉन 5 लिख के किया जाए, ये 2 सेव कर रहे हैं, ये 7 सेव कर रहा है, ये 4 सेव कर रहे हैं, ये है सेव। लेकिन अगर इसको हम ऐसे में करेंगे तो आंसर हमारा थोड़ा आएगा 4x प्लस, ऐसे ऐसे करके भी करेंगे अगर इसे, क्वेश्चन कुछ उल्टा तो लिखा है। नहीं नहीं नहीं, इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें, हाँ इसको इस तरीके से समझो, 80% कितना है, ये 20% सेव कर रहा है ए का, देखो हाँ इसे ऐसे करके करना पड़ेगा, शायद चेक करते हुए डाउट आ रहा, लेकिन चेक कर लेते हैं। ए 20% सेव कर रहा है, ठीक है, और एक्सपेंड कितना करेगा, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है 80% है, अब 4 कितना है 80% है, तो सेव कितना है, सेव कितना परसेंट हुआ 2% हुआ, अब यहाँ देखो 70% है, 70% खर्च कर रहा, सेव कितना कर रहा है 30% का 3, तो ये भी सेम हुआ, 40% है 60, 4 है, तो सिंपल क्वेश्चन दिया था इसने बस, खाली इसने यहाँ पे से घुमा के दिया था, तो ऐसा आ रहा है एक्सपेंडिचर और ये सेव सेम ही है, मतलब इनका ये भी एक्स में है ये भी एक्स में है, इन सबको जोड़ दो, 4 2 6 7 3 10, 6 4 10 10 10 20 और 6 26 एक्स इक्वल टू 75 के, एक्स इक्वल टू कितना है 75 की अपन 26, अब क्या बोला उसने 6 4 10 20 और 26, हाँ अब उसने क्या बोला सम ऑफ ए और बी पार्ट का 7 3 10 और 6 16 इंटू 16 बताओ कितना हो रहा, ये पूछा इसने, या तो वैसे ठीक है, ऐसा तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा ये 1 है, सॉरी, ये 4 अगर 80% होगा, ये 1 है, तभी मैं कह रहा कहीं ना कहीं तो गलत होता, 4 1 5
25 के इक्वल टू आया 75, एक्स इक्वल टू आया 3, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 45। ये इजी था, ये मैं समझाता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि बीच में हमने गलत इंटरप्रेट कर दिया था तो खाली फंस गए थे। तो देखो तुम नॉर्मल इस वाले पहले को सोचो, ए क्या है, ए को मान लो 4 है, ठीक है, और ए सेव कितना कर रहा है, ये 20% सेव कर रहा, ये कितना परसेंट उड़ा रहा, मतलब 80% उड़ा रहा, तो 80 प्लस 20 100%, तो 80% कितना है, 4 है, 4 इक्वल टू 80 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 20 कितना होगा, 1 होगा। अब ऐसे ही बी का देख लो, बी 3 कितना है, 30% है, और सेव कर रहा है 70%, तो 7 हो गया सीधे। सी का देखो, उड़ा रहा 40 है, तो बचा कितना रहा, 60, 6 है 60, और वो 4 हो गया 40, तो ऐसे ही किया। अब इनको जोड़ना था बस हमें, इजी क्वेश्चन था, बस एक नंबर गलत हो गया था वहां पे हमसे, लेकिन हो ही गया। तो ये हो गया है। अब जो है लिखा है ट्रेन, ट्रेन के क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं। ट्रेन लिखा है 132 लॉन्ग है, 6 मीटर क्रॉस कर रही है, 6 से कर लो सीधे, 6 है, 6 2 जो 21, 21 को किस में करना है, इस वाले में करना है, तो एटीएम 5 से करो, 5 3 जा 3.6 है, 21 6 जा 126 कैरी बाई 12.13 जा 63 है, 5 3 जा 15, 6 से कितना है, 6 2 जा 12, अच्छा 22 है, नहीं 6 2 जा 12, 22, 22 इंटू 3.6 है, 22 6 जा 132 कैरी बाई 13, 23 जा 63, 79.2 आ गया हमारा। देखो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताने हैं। पुराना क्वेश्चन दे दिया इसने फिर, तो सम और प्रोडक्ट मतलब सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 आ रही है, और अल्फा बीटा कितनी आ रही है, 7/2, 3/2 और 7/2 आंसर हो गया। ठीक है, अब रेशियो दे रखा है ऐसे, पहले इसको सही में बनाओ, इसको सीधे मान लो 48 से घटा दो, 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 6 8 जा 8 6 जा, और छोटा काट रहे दो, और छोटा काट लो, 6 4 3, पेरीमीटर कितना है 91, मतलब जोड़ लो, 6 4 10 3 13, एक्स कितना है 7, नहीं एक्स कितना है 7 है, तो लेंथ और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड का बताना, 6 माइनस 3 3, 3 इंटू 7 कितना हुआ 21, इजी क्वेश्चन था, खाली लेंथ दे देगा था। अभी का प्रोडक्ट है इन तीनों का, तीनों को वाटर, देखो याद रखो यहाँ एसिड और वाटर है, यहाँ वाटर और एसिड है, तो एक्स अपॉन वाई की जगह लास्ट में वाई अपॉन एक्स लिखना, भी बताता मैं क्या मीनिंग है इस चीज का। ये कितना है 3 है, 2 1 कितना हुआ 3, ये 5, ये हुआ 8, मतलब यहाँ करना है 40 से मल्टीप्लाई, 40 से करो इसे 42 जा 80, ये हुआ 40, यहाँ कितने से 24 से करो, 24 3 जा 72, और इधर कितना हुआ 48 हुआ, यहाँ कितना 15 से करो 15 5 जा 75, 3 जा 45, और तीनों को जोड़ो 80 प्लस 72 प्लस 75 को जोड़ लो, नीचे 40 प्लस 48 प्लस 45 को जोड़ लो, 5 2 7, 8 7 15, 15 7 22, 8 5 13, अच्छा एक, अब देखो ये आया आंसर। अब ये क्या है, असलियत में ये है एसिड अपॉन वाटर, हमें क्या पूछा है, वाटर अपॉन एसिड, 133 अपॉन 227, तो ये चीज याद रखना हमेशा, पूछा क्या है कभी, मतलब क्वेश्चन हो तो पहले तो जल्दी जल्दी करने सारे क्वेश्चन, लास्ट में लेकिन क्या करना है, वेरीफाई करना है उन्हें एक बार। अब देखो कंपाउंडिंग रेशियो सबसे इजी चीज है, कभी किया नहीं है इसलिए थोड़ा याद नहीं रहता इंसान को, लेकिन क्या होता है मैं बता देता हूँ, ए अपॉन एफ है, कुछ नहीं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को ऐसे करो, बहुत ईजी रहता है, बस पता होना चाहिए। 2 इंटू 5 इंटू 33 अपॉन 5 इंटू 11 इंटू 8, ये 3, दो चक्को 3/4 आ गया, बात खत्म। अब लिख रहा नंबर डिवाइड बाई 13, लीव द रिमाइंडर 1, इफ द क्वेश्चन 10 ऑफ 10 इज डिवाइडेड 5 वी गेट रिमाइंडर ऑफ 3। अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है अगर नंबर को डिवाइड करे 13 से तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा, तो मतलब नंबर क्या है, वो नंबर है 13 इंटू क्वेश्चन प्लस 1, यही है। अब बोले क्वेश्चन को 10 ऑफ 10 इज डिवाइडेड बाई 5 वी गेट रिमाइंडर 3, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जब उसे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 3 आ रहा, तो लेट क्वेश्चन कितना मान लो, 8 मान लो, तभी तो 8 को s डिवाइड करोगे 3 बन जाएगा 8, तो हमने क्वेश्चन कितना मान लिया, 8 मान लिया। 13 8 से कितना होता है 104, ये कितना है 105 है, 65 से करो डिवाइड, 65 बन जा 65, कितना बचा 40 बचा, आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन था, दो स्टेज में गया था इसलिए तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा होगा, टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। अब लिख रखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है सीधे -4/3, और अल्फा बीटा कितना है
-6/3, इसका स्क्वायर कर लो सीधे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है 16/9। इधर कितना है 2 माइनस 12/3 कितना है 16/9 प्लस 24/3। गलत नहीं कर दिया मैंने, पहले अल्फा प्लस बीटा है -4, क्या है ये -4/3, अल्फा प्लस क्या है 6/3, हाँ ये 6 था ना, हाँ ये हुआ 12, तो मैं कह रहा 16/9 प्लस 24/9। अल्फा स्क्वायर फिर है 16/9, 2 इंटू 6 12/3 इंटू 3 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, इंटू 3 3 3 9, यहाँ है 36, हाँ 52/9, तो आंसर कितना था 52/9। थोड़ा मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी थी बीच बीच में। क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी था, ऐसे ही दिया था बस टाइम पास के लिए। अब देखो ये लिखा है 216 रुपये बैग है, 1:5 का रेशियो कितना है, देखो ये है, इसको अपॉन 2 इसको अपॉन 4 करना है, तो लिखना है 260 इक्वल टू 2x प्लस 3/2x प्लस 4/4x, काट पीट करो अगर हो रही है, 3x प्लस 3x/2 करो, 2 3 6, 2 3 6 9x/2 इक्वल टू 216 कर लो, 9 2 जा 18 36, 9 4 जा x इक्वल टू कितना है 48 है, 50 पैसे कितने थे, x 48 है, ये कितना है 3 है, 48 इंटू 3, 3 8 जा 24, 144, तो आंसर कितना है 144 है। इजी इजी, कुछ नहीं है, वैसे इधर के जयपुर आने दिए थे इसने क्वेश्चन, कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं दिख रहे अभी। फिर का प्रीति सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10%, इफ सोल्ड 85% मोर, उसको कितना था 10%, मतलब ये मान लो ये 100 रुपये था, उसने 90 का बेचा, अगर वो कितने का 85 और का बेचा तो 107 का प्रॉफिट होता, मतलब कितना में 107 माइनस 90 कितना होता 17, 17% पड़ता है उसे 85 रुपये का, 1% कितना है 5 रुपये का है, 5 इंटू 100 500, बस इजी। अब फार्मर ट्रेवल अ डिस्टेंस 61 इन 9 आवर, 61 9 आवर में क्या ट्रेवल बाई 4 पार्शियल बाई साइकिल, 9 आवर में क्या, ठीक है, तो 61/9 है, ये x अपॉन कितना है 4 है, यह है 61 माइनस x अपॉन 9, वो बोल रहा है ये ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, तो बोल रहा ट्रेवल बाई फुट, फुट वाले को क्या ले रखा मैंने, फुट वाले को ले रखा है x, x की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को जैसी बन रही है कैसे भी करके निकाल लो, ये इधर साइड लेके निकाल लो, ताकि क्योंकि 9 9 है यहाँ पे तो इजी पड़ जाता है, 9 61 माइनस 60 प्लस x इक्वल टू है -61, हो रहा है ऐसे करके, ये तो कट जाएगा कहीं, गलत तो नहीं कर दिया, तो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, 61 + 4 9 है, अच्छा नहीं नहीं ये होगा ना 9, टाइम है तो यहाँ, ये तो डिस्टेंस है, ये 9 होगा, ऐसे होगी इक्वेशन, तो मैं कह रहा गलत कैसे होता है, देखो ये क्या लिखा मैंने, ये T1 लिखा है, ये T2 लिखा है, दोनों मिलकर कितना है 9 है, इक्वेशन ये होगी 9 इक्वल टू x प्लस 4/61 माइनस x अपॉन 9, 9 4 जा 36, 30 इंटू 9 इक्वल टू 9x प्लस 4 1 जा 4 4 6 24, 244 माइनस 4x, 5x इक्वल कितना हो 36 इंटू 9 माइनस 244, 9 6 जा 54, 3/4, 9 3 जा 27, 4 32 माइनस 244, 5x इक्वल टू कितना 80 है, x इक्वल टू कितना है 16, इजी, बहुत इजी, सिर्फ ये देखो इक्वेशन देखनी थी और सॉल्व करना था। अब लिखा है ये देखो, ये क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत बार किया हुआ है, ऐसा नंबर है 3 डिजिट नंबर होगा, सेम रिमाइंडर छोड़ेगा, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, इन दोनों को माइनस करो और फैक्टर बना दो, 12 में से 5 गया 7, 16 में से 9 गया को 875, 12 में से 5 गया 7, 16 में से 7 गया 9, 11 में से 8 गया 1397, 1397 बहुत गंदा नंबर है, ये 11 से होता है, बस इतना पता है मुझे, 11 11 11 2 22 7 127 है, 11 1 11 11 2 22 कितना हो रही है 12 5 7, 16 में से 7 गया 7 5 12 को 2 कैरी बाई 17 को 7 कैरी बाई 1 8 नहीं, हाँ 11 से 11 29, 11 2 22, हाँ, तो 11 इंटू 127, 11 इंटू 127 इंटू 1, अब देखो 11 इंटू 127 कितना होता है 1397 होता है, 127 प्राइम नंबर है,
ये देखो फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1, 11, 127 और 1397। अब ध्यान से देखो, हमें क्या बनाना है, 3G बनाना। 3G कब बनेगा, जब 127 इंटू 1 होगा, सिर्फ 127 ही है। 127 इंटू 11 क्या होता है, 4 डिजिट होता है। तो हमारे पे क्या नंबर है, 127। 7 + 2 9 + 1 10। ये क्वेश्चन शुरू शुरू में ठीक लग रहा था, अब थोड़ा ऐसे ही देर के थोड़ा इन्हें टफ बनाने चाहिए। इसका एक पैटर्न है, बस वही पैटर्न देखना है तुम्हें। 20 वाला ऐसे गोला कर दो, गोला भी क्या करना रहने दो। ठीक नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार किया हुआ। तो ट्रेन लेकर के 110 मीटर की है, 60 किलोमीटर ओवरटेक अ मैन मूविंग। ट्रेन पास कितने मिनट में करेगी, 110 मीटर की है, 60। अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट है तो प्लस हो गया, 66 इंटू 5/18 हो गया। ये इक्वल टू एक्स आ गया हम पे, क्यों सारा मीटर में था, 5 से किया 22 हो गया, 22 से 3 किया, 3 से 6 किया, आंसर 6 आ गया। तो लिखेगा इफ द डिफरेंस बिटवीन 60 एंड माइनस 15 बंद के लिए ऐसा ही होना सेम सम इज, हाँ। तो लिखा है, देखो इक्वेशन बन रही है, p इंटू 15 इंटू 15/2 इंटू 100 माइनस, माइनस क्या है, p इंटू 8 इंटू 24 25/2 इंटू 100 इक्वल टू कितना है, 32.50 है। काट पीट मत करो, सीधे उधर मल्टीप्लाई कर दो। 15 15 होता 225, ये होता 200। कितना है, 25p इक्वल टू कितना है, 3250 इंटू 2 आया, 25 से काटो, 25 बन जा, 25 है 75, 25 3 जा। पी कितना आ रहा, पी तो 260 आ रहा मेरा प्लेन। इसका इतना ज्यादा क्या सर, डिफरेंस बिटवीन सिंबल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी है 15 मंथ के लिए। अच्छा 15 मंथ के लिए, देखो 15 मंथ था, 15 मंथ था, 15/12, 8 मंथ के लिए 8/12। अच्छा क्वेश्चन था, ये सिर्फ 12 से करना था हमें, क्योंकि क्या होता, हम जब टी निकालते, टी हमें ईयर का निकालते, ये 15 था तो 15/12, यहाँ पे 15/12, तो 12 किधर गया, इधर लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करो, 12 से करो। 12 0 12 6 72 कैरी बाई 7, 12 2 जा 24 और 7 31। ये देखो, अब ये ऑप्शन अगर कभी 260 लिखता तब मैं फंसता, लेकिन इसने ऑप्शन दे ही नहीं रहेगा। क्या बोले इस इंसान को, तो तब बनाओ पेपर। हम्म, अब देखो ये जो है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करो, ये लिखा ए बी सी डी का मल्टीप्लाई निकालना। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई। अच्छा तो क्या है, ये खाली टाइम वेस्ट करेगा। b + 1 + c + 1 अपॉन डी, इसको सॉल्व करो, ये हुआ सी डी + 1 अपॉन डी, इसको सॉल्व करो, बी सी डी + 1 + डी अपॉन सी डी + 1, ये करो, ये हुआ ए बी सी डी + 1 + ए + ए डी + सी डी प्लस, है इतना ज्यादा क्यों आ रहा है मेरा आंसर गलत। रुको, कुछ और तरीका देखो इसे करने का। हम्म, तो गलत आ जाएगा ऐसा करके, b + 1 अपॉन सी डी प्लस अपॉन डी है, बी सी डी प्लस बी प्लस डी आएगा। ए बी सी डी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस 1, ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये आएगा बी सी डी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 17/60। तो फंस जाएगा, हमें तो ये निकालना है बस। अगर ए की मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ की, तो ए बी सी डी, ये ए बी, ये ए डी, ये ए हो जाएगा यहाँ। नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये तो, मुझे तो बेकार लगा, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाद में करते हैं इसे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। लिखा है 40% मार्क्स से पास करने के लिए 78 आए, फेल हुआ 22 मार्क्स से, तो 178 + 22 कितना है, 40 है, 8 2 10, 200 200 है 40%, तो 100% कितना हुआ, एक्स, ठक ठक 500। लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब एलसीएम निकालना है, 12 10 8, लीव रिमाइंडर 6, 12 10 8 का एलसीएम कितना होता, ये 12 इन दोनों का कितना हुआ, 24 हुआ। रुको, 12 2 24 हुआ इसका, इसमें 2 कॉमन है 5, 24 इंटू 5 120 हुआ। लीव रिमाइंडर 6 कर रहा, प्लस 6 कर लो। 126, चलो आ गया आंसर।
ठीक है, अब लिखा है 9 people went to a hotel for combined dinner. 8 out of 9 people spent 27 9% solar resident expenditure. मतलब 8 into 27 प्लस x माइनस 16 इक्वल टू कितना है? 16 इंटू 9 है। मतलब सॉरी x इंटू 9 है। अब कर लो बस सॉल्व। 8 इंटू 27 है, ये है 8 इंटू 2 है, ये 8x है। तो x इक्वल टू कितना आ रहा? 25 आ रहा। टोटल कितने बंदे? 9 है। 25 इंटू 9 कितना हुआ? 225 हो तो गया। देखा है 2 से सीलिंग इन द सील वही है। जितना क्वेश्चन करे उन सबको यही फायदा हो रहा है। डिग्री का हाइट ऑफ द लाइट हाउस 100 है। ये 45 है, ये 30 है। तो डिस्टेंस कितना है? 45 है। 1 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1/√3 है ना। 1/√3। एंगल ऑफ रिलेशन फ्रॉम टू शिप सेलिंग ऑन। अच्छा, टू साइड है देखो। ओहो, फिर फंस गया था। टू साइड है, टू साइड। ये बार बार क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है भाई इसमें। एक भी क्वेश्चन मिस्टेक से आंसर गलत हो रहा। टू साइड, लेकिन अब हो गया। ये है, इधर 45 है, इधर 30 मान लो। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये √3 है। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 100 आ रही है। तो √3 प्लस 1 की कितनी आएगी? एक्स। एक्स इंटू 100 प्लस √3 प्लस 1। √3 कितना? तो 1.73 प्लस 1, 2.73 इंटू 100, 273। पुराने क्वेश्चन सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन टपा रखे। लिखा ए रिडक्शन है 25% प्राइस में है, तो 3 मोर डजन ले पाते हैं। 162 के, तो मतलब 162 अपॉन 3x भाई। 162 के, अच्छा अगर वैसे करके देखें ना, वैसे करके नहीं देख सकते। ये देखो 162 अपॉन ये 3x/4 प्राइस है, तो ये 162 अपॉन x है, तो कितना ले रहा है? 3 डजन ले रहा है। तो एक डजन की प्राइस बताना, कॉमन ले लो। ये इसको ऐसे लिख दो, 4/3x माइनस 1/x इक्वल टू 3/162 डाल दो। ये कितना? 4 माइनस 3, 1/3x इक्वल टू 3/162। 3 से कर लो, 3 5 जा 15, 4 3 से कर लो 18। x की वैल्यू कितनी आ रही? 18। तो 18 रुपए का क्या हो गया? हो गया। ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, आंसर वैसे ही हो गया। लिख रहा है 600 बॉय हैं कॉलेज में, आइदर ईच प्लेयर आइदर हॉकी और फुटबॉल और बोथ। मतलब हॉकी और फुटबॉल खेलेंगे या बोथ खेलेंगे। 75 हॉकी खेलते, 45 फुटबॉल खेलते। बोथ कितना खेलते हैं? तो 75 क्या कहते हैं? ये खेलते हॉकी। 45 क्या है? 7 5 5 10 को जोड़ के भाई 120। 120 है, तो मतलब 20% क्या खेल रहे? बोथ खेल रहे। 20% क्या खेल रहे? बोथ खेल रहे। तो 20 इंटू 600 अपॉन 100 कर लो, कितना? 120। मतलब 120 बंदे क्या खेल रहे? बोथ खेल रहे हैं। तो हो गया। बोलने की बात क्या थी? उसने कंडीशन दी थी कि ये जो दो है, इस पूरे का सम कितना है? 100 है। अब ये वाला कितना है? ये है 75। ये कितना है? 45 है, तो ये वाला कितना होगा? 75 प्लस 45 कितना? 120 है। ये दो बार डबल काउंट हुआ, माइनस एक्स इक्वल टू 100। एक्स इक्वल कितना है? 20 है। 20% निकालना है, तो 20% 600 का कितना होता? 120 होता। ठीक है, हो गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यही तो फॉर्मूला है ये, ध्यान से देखा जाए अगर। बस सी की जगह कितना है? -120 क्या रखो, सी लिख लो। तो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए प्लस बी प्लस सी कर लो पहले। 32 प्लस 79 माइनस 111। 9 2 11 7 3 6 11। वाह, कट गया। ये जीरो है, तो ये तो ऑब्वियसली जीरो है, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, खाली टाइम पास के लिए दिया था, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। लिखा है रेडियस ऑफ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ सर्कल बी एंड रेडियस सर्कल बी इज ट्वाइस ऑफ सर्कल सी। तो ए बी सी, ये रेडियस क्या है? ट्वाइस ऑफ सर्कल बी। और बी कितना है? सी। मतलब सी अगर आर है, तो ये कितना है? 2r है। ये कितना है? 4r है। अब जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो गया? आर स्क्वायर। ये हो गया 4r स्क्वायर। ये हो गया 16r स्क्वायर। किस रेशियो में आ रही है? 16 4 1। याद रखना, इसने ये वाला भी ऑप्शन दिया होगा कभी, 4 2 1। तो बच के रहना, ये 4 2 1 है रेडियस, ये है आर स्क्वायर जो होता वो अपना एरिया। अब लिखा एरिया ऑफ फोर वॉल कितना है? 660 है। और लेंथ वाइज इज भी रिटन है, हाइट ऑफ द रूम इज 11। तो एरिया ऑफ द फ्लोर निकालना है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ द रूम। अच्छा, फोर वॉल दे रही ना, तो फोर वॉल क्या है? हाँ, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच इक्वल टू कितना है? 660।
और लेंथ क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ की, और हाइट क्या है 11 है। तो 2 इंटू 11 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना है 660। एल प्लस बी कितना है 30 है। लिखा क्या है, ये क्या है, लेंथ है ट्वाइस ब्रेथ के, लेंथ ट्वाइस है, 2b प्लस बी इक्वल टू 30। बी इक्वल टू कितना है 10 आ गया, एल इक्वल टू कितना है 20 है। 20 इंटू 10 कितना होता 200। एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर क्या है एल इंटू बी से तो बनता है, ये घर है, ये देखो 4 और ये तो हाइट ही हुई ना। तो 3D में कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना, ये देखो ये तो सब में हाइट इंक्लूड हो रही है। बेस में क्या है, ये एल है, ये बी है, ये एच। हाँ तो ये 33 वाला इंपॉर्टेंट है बस इसमें, ये हमने कहा था, ये मैंने देखा थोड़ी देर पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये। 33 वाला कुछ नहीं करना है इसमें, हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एवरेज निकालना है, ऐसे ऐसे नंबर वंबर है तो क्या चीज़ है, एवरेज एन नंबर का क्या होता है, एन, एन प्लस वन बाई टू होता है, ठीक होता है। फिर इसको डिवाइड करना है एन से, तो एन प्लस वन बाई टू निकालना था हमें। अब जो होता है बेसिक तरीका, लेकिन जो एक पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन आते हैं रॉन्ग एवरेज वाले, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं हम अज्यूम करते हैं। देखो एवरेज कितना है 25/1/10, मतलब जो ये नंबर होगा ना, ये क्या होगा 25 इंटू टू करना है और -1 कर देना है हमें। 25 इंटू टू क्या हो 50, और -1 कितना होता है 49। अब जो है नॉर्मल करना, 49 इंटू नंबर कर देना है, हम्म, और अपॉन 48 कर देना। हम्म, और क्या है मिस्ड है ना, 49 इंटू एक्स, एन प्लस वन बाई टू किया था हमने, 251/10 किया था। रुको हाँ, अभी तो किया था मैंने थोड़ी देर पहले। हरी मोहन, चेक करने पे ये क्योंकि टफ क्वेश्चन था थोड़ा, इसलिए से पहले चेक कर दिया था मैंने एक बार। हम्म, तो इसमें क्या करना था, हम्म, ये तो मैंने क्या बोला पहले 25 है उसका डबल -1 48। अब 48 इंटू क्या करना है, ये पहले वाला नंबर है 25 माइनस एक्स अपॉन 48 करना इक्वल टू कितना करना है 251/10। यही फॉर्मेट है इसे करने का, एक लेस करके करना है। और क्या करना है, बस सॉल्व करना है, कर दो जैसे भी करते इसे। जब सॉल्व करोगे इसे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20.2 आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका मेथड बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसका मेथड। दूसरा मेथड क्या है इसे करने का, वो भी है, लेकिन दूसरा मेथड में ये है, जो एन प्लस वन बाई टू है इसको लिखना है 251/10, 5 से करना है, 5 5 जो 25 हो गया, 50.2 है तो एन कितना हो 50.2 -1, एन इक्वल टू है 49.2। अब एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो एन की वैल्यू मतलब कितनी है 49 है, तो एन की वैल्यू कितनी आई 49 आई। तो ऐसे करके भी हो सकता है क्वेश्चन। फिर बाद लास्ट में तुमने वही करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा 49 इंटू 25 माइनस एक्स अपॉन 48 इक्वल टू 251/10। तो ये वाली इक्वेशन याद रखना जो ऊपर बताई गई है, आंसर आ जाएगा 20.2 आ रहा है तो 20 हो जाएगा। एक ही मेथड है क्योंकि तो हम करेंगे कभी आगे भी, लेकिन बस इसमें कंडीशन यही है, जब ये होगा इसका डबल ले लो और -1 कर लो, 49 इंटू 25 कर लो, माइनस एक्स ले लो जो नंबर है, फिर इसको एक और माइनस कर लो 49 माइनस माइनस 48, और इधर साइड क्या लिख दो, ये वाला नंबर लिख दो। अब लिखा है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 इज 256, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ द ईयर फाइंड द। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 400 है, 256 इंटू आर अपॉन 100, या टी इंटू टी अपॉन 100 लिख दो क्योंकि टी है आंसर। अब देखो ये कितना है 4 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 256 है, टी स्क्वायर है, ऐसे लिख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट 400 है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट उल्टा है यार, ये 400 है और ये है 256, इक्वेशन ही नहीं लिखी थी, ये ऐसे है। टी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4 से क्या 64,
टी इक्वल टू कितना है 8 है। बकवास क्वेश्चन करे, टाइम पास करे तेरे का। ये कर रहे 5-6 अच्छे क्वेश्चन बना रहे, बाकी तो बकवास। वैल्यू निकालनी है। 9x इक्वल टू 10 इंटू 3x प्लस, ये मतलब इसको ऐसे लिख दो। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। देखो 9x है, इसको लिख दो 3 की पावर 2x लिख दो, माइनस 10 इंटू 3x प्लस 9। अब देखो अगर मैं 3x को टी लूँ, 3x को टी लूँ तो 3 की पावर x का जो ये स्क्वायर है 2x है, ये क्या हुआ टी स्क्वायर हुआ। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0 हुआ। टी माइनस 9 इंटू टी माइनस 1, तो टी की वैल्यू क्या है 9 और 1 आई। तो मतलब क्या है 3 की पावर x इक्वल टू 9 और 3 की पावर x इक्वल टू 1 है। 3 की पावर 9 का 3 का स्क्वायर, 3 की पावर x क्या होता है 3 की पावर 0। तो x इक्वल टू या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा। बात खत्म। इजी क्वेश्चन था, कल ही दिया रहता। बहुत बार आता है ऐसे क्वेश्चन। लेकर का ट्रेन ली मेरठ कर ली 5 बजे से और दिल्ली 9 बजे पहुंच रही। अंडर ट्रेन दिल्ली से 7 पे आ रही है और मेरठ पहुंच रही 10:30 पे। तो बोले किस टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस किया। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है इसमें? अ, अपनी तरफ से हम अज्यूम करके वैसे कर ही सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं है। लेट अज्यूम क्या करते हैं, ये देखते हैं। ये दिल्ली है और ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको गोले इसलिए क्या, ये मेरठ है ये दिल्ली है, इसका शायद फॉर्मेट कुछ और है, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इसे। हम्म, तो मेरठ से दिल्ली है, ठीक है। अज्यूम करो 5 AM से 9 AM है, ठीक है। 4 आवर लगा रही, मतलब ये वाली ट्रेन कितना लगा रही 4 आवर लगा रही। ये वाली ट्रेन कितना लगा रही है 7 से 10:30, 3 आवर 1/2 मतलब 7/2 आवर लगा रही है। ओके, अब देखो 4 आवर लगा रही है 7/2 लगा रही है, तो मतलब यहाँ नंबर कुछ ऐसा लिख लो जो दोनों से हो। तो नंबर लिख दिया मैंने 28। क्या लिख दिया 28 है, दोनों के बीच में लेट डिस्टेंस कितनी है 28 है, मैंने मान लिया अपनी तरफ से कुछ भी। अब क्या है, एक 5 बजे से निकल रही है, एक 7 बजे निकल रही, तो 2 घंटे बाद ये ट्रेन कहाँ पहुंचेगी? कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद, ठीक है। तो 4 आवर में पहुंच रही है, तो 7 की स्पीड चल रही है, मतलब यार ट्रेन कितने की स्पीड चल रही है देखो। 20/4 कितना है 7, 7 की स्पीड चल रही। तो ये चल गई 14 किलोमीटर चल गई। अब डिस्टेंस कितनी बची है 14 बची है, टाइम है 7। यहाँ भी टाइम हो रखा है 7। अब ये दोनों कब मिलेगा, इसकी स्पीड भी देखते हैं पहले। ये कितने 3.5 घंटे में पहुंच रही है, तो 28/7/2 ऐसे। तो 8, इसकी स्पीड कितनी है 8, इसकी कितनी है 7 है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 14। अब 14 अपॉन डिस्टेंस कितनी 8 और 7 15, तो 14/15 टाइम में पहुंच रही है, और ये कितना है 7, ऐसे ही है यहाँ पे। अब देखो ये प्लस 14 × 15 करना है, आवर में है तो मिनट में 60 से करो। 15 4 जा 56, 7 AM प्लस 56 मिनट, जो कि होगा 7:56 मिनट। इजी क्वेश्चन था। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है ना कि इसका एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, मेरे को याद ही नहीं है, तो इसलिए क्या है इसमें एजम्पशन करना पड़ता है। एजम्पशन कैसे करना है, एक चीज याद रखना, ये वाली डिस्टेंस देख लेना, ये 4 आवर है, यहाँ कितना है 7/2 आवर है, तो नंबर ऐसा लो जो दोनों से डिवाइड हो। अब दोनों से क्या डिवाइड हो रहा है 4 और 7 से क्या डिवाइड होता है 28 होता है सीधे। तो ऐसे करना है, ये जो नंबर लिया इसी के बेसिस पे आंसर जल्दी होता है। ये अगर गलत ले लिया अपनी तरफ से 100 ले लोगे फंस जाओगे। तो लेकर का ए बी सी एक काम करके देखो 529 दिया है, 529 23 से होता है, अच्छे तरीके से होता है, इतना याद रखना। तो ए प्लस बी जो काम कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ए प्लस बी टुगेदर आर सपोज टू 1923 ऑफ द वर्क, बी प्लस सी है 823 ऑफ द वर्क। क्या लिखा है इसने ऐसा, ए बी सी टुगेदर आर सपोज टू, ए बी सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क, और बी करते हैं 19/23 काम। ए अपन भी कर रहे हैं 19/23 काम कर रहे हैं। टोटल काम है 529 रुपीज का। इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, टू जाए 46 23, इन्होंने 19 × 23 काम किया, इन्होंने 8 × 23 काम किया। ये कैसा क्वेश्चन है, ए और बी आर सपोज टू डू, हमें बोल रहे हैं ए को कितना मिला, यानी इसमें कुछ आधा दे रखा है जो कि समझना जरूरी है। 37 को छोड़ दो, अच्छा क्वेश्चन है, आधा दे रखा है कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना।
अब लिख रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 1 किलोमीटर, और जो है 35 किलोमीटर से जब वो x +1 अपॉन 35 अपॉन, सीधे लिख दो इसे 35 अपॉन x +1 प्लस 35 अपॉन x -1 है, ये कितना है 12 और लगा रही। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट, देखो स्पीड ऑफ मोटर बोट ये 35 है, 35 किससे होता है 7 और 5 से होता है, तो मतलब x +1 कितना है 7 है, और x -1 कितना होगा 5 होगा, वेरीफाई भी कर लो एक बार, 7 पंजे और ये कितना है 5 सत्ते 7 + 5 12, तो x +1 कितना है 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई, सीधे हो गया सॉल्व। नहीं तो यहाँ से इसको काट पीट करोगे आंसर तब भी आ जाएगा, इसको यहाँ से काट पीट करोगे आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन अज्यूम करके करोगे तो जल्दी है। अब लिखा पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 10 और ईयर, ईच स्कीम सबको सेम ही पैसा मिला, तो रेशियो बताना, तो मतलब x इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 100 इक्वल टू y इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 100 इक्वल टू z इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 100। देखो 6 10 है, 10 12 है, 12 15 है, काट दो अगर कुछ, 10 कट रहा है सीधे, हाँ कट तो रहा है, 10 कट रहा है यहाँ, 6 है 2 6 जा, ये 5 3 जा, 6x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 18, z आ रहा है और काटो, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3 z आ रहा, डिवाइड करोगे इस नंबर से, डिवाइड करोगे 6 से करोगे सीधे, तो x अपॉन 6 इक्वल टू y अपॉन 3 इक्वल टू z अपॉन 2, 6 3 2 आ गया, बस बात खत्म, इजी क्वेश्चन। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, 28 लीटर पर मिनट दिया है, ये इजी है, बस ऐसे ही दे रखा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इस पे गोले लगाया है। लिख रखा 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 15 और 40 मिनट में, ये 15 में लगा रहा, बी लगा रहा है 40 में, और एक आउटलेट पाइप है सी, वो ड्रेन कर रहा है कुछ स्पीड से, हमें नहीं पता। ऑल 3 पाइप है 12 मिनट में कर रहे, ए प्लस बी प्लस सी कितने में कर रहे 12 में कर रहे, तो एक कॉमन नंबर लो जो इन सबसे हो, तो 120 ले लिया मैंने, 15 8 जो है 43 जो है, और 12 10 जो है, 8 + 3 कितना है 11 है, ये कितना है -1 है, ठीक है, फिर -1 वाला कितना टाइम लगाएगा, एक वाला 120, सी वाला कितना में करेगा 120 में करेगा, सी वाले ने कितना में करना था 120, कितना में क्या है ये 120, 120 मिनट चल रहा ना, हाँ तो 120 मिनट में क्या है सी वाला फुल करेगा, सी वाले कितने स्पीड से डाल रहा है 28 लीटर पर मिनट से, तो 120 में कितना डालेगा 120 इंटू 28 कर लो, 28 लीटर पर मिनट है ना, कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी ऐसी होगी, वेट 15 है 40 है और 12 है, 120 से 12 10 जो है 15 8 जो होता है 43 जो 8 3 11 माइनस 120 मिनट ले रहा है ये, कैपेसिटी कितनी आनी, कैपेसिटी तो यानी 120 इंटू 28 आनी चाहिए थी, दोबारा वेरीफाई कर लेते, इजी क्वेश्चन था, हो ही गया था ये, 120 मिनट क्यों गया था, 120 इंटू 28 करना था हमने, 2 पाइप लिखे 15 मिनट और 20 मिनट ले रहे 15, अच्छा 20 ले रहे यार हट, ये 20 ले रहे, क्वेश्चन इजी था, नंबर ही गलत ले लिया अपनी तरफ से, ए ले रहा 15, बी ले रहा 20, ए प्लस बी प्लस सी ले रहा है 12, टोटल नंबर ले लिया मैंने अपनी तरफ से 120 किलो जो पहले लिया था, 15 8 जा 26 जा 12 10 जा 8 6 हो गया 14, ये होगा -4, तो सी की स्पीड -4 है, मतलब 30 में फुल कर देगा ये, तो 28 इंटू 30 कर लो, 1 लीटर ये 30 मिनट में भरेगा, तो 1 मिनट में 28 लीटर गिरा रहा है, तो 30 में कितना गिराएगा 0 840 हो गया, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, ऐसे ही दिया रहता बस बेवकूफ बनाने के लिए। अब ये दिया है एक नंबर, ये देखो इसे कैसे करना, इसको करने का सबसे बेस्ट मेथड है, इस नंबर को समझो 16 - 6√7 को समझो, ये क्या है कैसे बनेगा, ये देखो ये है a² b² 2ab है, माइनस है, चलो माइनस लगेगा, 2ab मतलब 2 इंटू 3 इंटू √7 ऐसे ही कुछ है, अब ये 16 देखो ध्यान से, इस 16 को अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये 9 + 7, 9 + 7 -2 इंटू √9 √7 √9 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, यही चीज है, मतलब √9 माइनस √7 का जो स्क्वायर है वही हो गए, 9 + 7 16 माइनस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू, ऐसे करके a + b √7, तो ये कट गया,
√9 माइनस √7 इक्वल टू बी √7 हो गया। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, काट के सीधे -1 हो गया। इजी था। बस यहाँ पे तुम्हें इसे बनाना सीखना है। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे अगर करना है, इसको दूसरे मेथड से करने में प्रॉब्लम क्या है, इसको दूसरे मेथड से प्रॉब्लम ये है, इधर साइड तुम्हें स्क्वायर में घुमाना पड़ेगा उसे। फिर आंसर आया नहीं आया ऐसे भी करके देखते चलो। पहले लिख दो 16 × 6 √7, इधर है a + b √7 और इसका स्क्वायर कर लो। चलो ऐसे करके ट्राई कर लेते हैं। ये हुआ a² + 7b² + 2ab √7। ठीक है, तो अब है a² + 7b² कितना आ गया, 16 आ गया। 2ab कितना आ गया, 6 आ गया। 2ab कितना आ गया, -6 आ गया। यहाँ से तुम्हें b को सॉल्व करना था, वैल्यू निकालनी थी, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस जाना था, क्योंकि इसने यहाँ से क्या पूरा घूम जाना था, एक वैल्यू डालो दूसरी वैल्यू डालो। इसलिए जो है मैंने सीधे दूसरे वाले से किया। आंसर यहाँ से भी आएगा, लेकिन जो मैंने बताया जितना दिया है उसके बाद सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन लेंदी जाएगा खाली, इसलिए इसे ऐसे कर लो। दूसरा तरीका इसका 16 का है 256, यहाँ कितना है 36 × 7 को छोड़ा 7 3 हाँ एक ये भी है इसका तरीका, रेशनलाइज भी हो सकता है। रेशनलाइज कर लो, मतलब ये जो क्या है √16 - 6 √7 है। यहाँ रेशनलाइज कर दो 16 + 6 √7, यहाँ भी कर दो 16 + 6 √7। ये तो ऐसे लिख दो, ये रेशनलाइज करोगे अपॉन 4 आ रहा, 2 अपॉन आ जा रहा है ऐसे, लेकिन तब भी आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी नहीं आएगा। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन छोड़ो, जब आ गया तो क्यों छोड़ना। तो 42 लिखा है, 20 वुमेन कंप्लीट करी 16 दिन में, मतलब एक वुमेन करेगी 20 × 16 में, एक मैन करेगा 16 × 15 है। एफिशिएंसी निकालनी, तो ये लिख दो किसकी निकालनी, मैन और वुमेन की। तो मैन है 16 × 15, वुमेन है 20 × यही है एफिशिएंसी। ये तो टाइम है, ये टाइम है। अब देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, जो एफिशिएंसी होती है ना मैन अपॉन वुमेन की होगी, तो वो इसका अपोजिट जाएगा। मतलब जैसे जो ये है ना टाइम ऑफ वुमन अपॉन टाइम ऑफ मैन, ये हो जाएगा टाइम ऑफ वुमेन अपॉन टाइम ऑफ मैन। मतलब क्या बोलने की बात क्या, मैं बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये है, इनका एलसीएम ले लो। चलो छोड़ो, सबसे बढ़िया 12 × 16 × 15 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। वुमेन की पावर कितनी आ रही, 15, मैन की कितनी आ रही, 20 आ रही। मैन अपॉन वुमेन कर लो, ठीक है, उतना समझने से बढ़िया यही समझ लो। ये फिर 4/3। अब जो मैं बात बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था ये जो है, जो एफिशिएंसी होती है वो होती है इन दोनों का अपोजिट। मतलब मैन अपॉन वुमन जब लिखोगे तो मैन वाले का टाइम लिखोगे यहाँ नीचे, तो वुमन वाले का टाइम लिखोगे यहाँ ऊपर। देखा, वही चीज बनी, मैन अपॉन 20/15। तो इसलिए ये पता है क्या। अब लिखा है टॉसिंग 3 कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन एटलीस्ट वन हेड। देखो बोला है एक हेड आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। एक एक कॉइन है, 3 बार टॉस किया, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। अब अब एक हेड कब नहीं आएगा, लेट मान लो ये वाली चांस है टी 2 की पावर 3। सबसे पहले कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 बार से कट है तो 2 की पावर 3, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 8 है। एक बार टी आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एक है। इसके अलावा कुछ भी हो, एक बार हेड आएगा या 2 बार आएगा या 3 बार, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ नहीं आने वाला क्लाउज कौन सा है, ये है। तो हम क्या करेंगे, 1 - 1/8 इक्वल टू 7/8 हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया सीधे। क्या किया मैंने, मैं बताता हूँ। मैंने वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाली P0। इसका मतलब होता है वो प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा ही नहीं कभी। वो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/8 थी। और तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/8, 1 से कर देते माइनस। अगर ये सब भी समझ नहीं आए तो सबसे बढ़िया क्या करो, अपनी तरफ से हेड टेल बना दो। सबसे पहले बनाया हेड हेड हेड, बनाया हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। अब हेड टेल हेड हो गया। अब आया टेल हेड, टेल आ गया, ये टी आ गया, एच आ गया, टी आ गया। हम्म, हम्म, एच आ गया। दो और कौन कौन से बच रहे, एच। ये लो हो गया 8 बार। हेड कितनी बार आ रहा, हेड से भी यही नहीं आ रहा ना, 8 बार है टोटल। तो 7/8 हमारा क्या हो गया आंसर। सीधे तरीके से बताना, तो ऐसे है, वैसे करना है, कैसे भी कर सकते हैं, जो इजी लगे, जो समझ में आए उसी से करना है। तो देखो जो ये है एलसीएम है 2 नंबर का, ट्वाइस द नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। एलसीएम इक्वल टू क्या है, 2 टाइम एक्स है।
एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, मैंने बोल दिया। और डिफरेंस बिटवीन स्मॉल नंबर एंड एच सी एफ इज 4, वाई माइनस एच सी एफ कितना है, 4 है, ठीक है। तो बोल रखा स्मॉलेस्ट नंबर बताना, तो एच नंबर करो, पहले नंबर की वैल्यू करो, एक्स इंटू वाई क्या होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ होता है। तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम कितना है, 2x है, एच सी एफ कितना है, वाई माइनस 4, यही है। एच सी एफ को इस साइड लिख दो, वाई माइनस 4 है, 2x वाई माइनस 8x हो गया। ये कितना हो गया, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, 8x हो गया। y की वैल्यू कितनी आ रही, 8 आ रही है। हाँ तो 8 ही तो निकालनी थी, y स्मॉल था, सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं था। इक्वेशन बनाओ, आंसर पाओ, इस कीमती। अब लिखा है थी स्पॉट किया पुलिसमैन ने 200 मीटर बकवास क्वेश्चन थी कि इसमें 11:21 6 मिनट बाद डिस्टेंस बिटवीन देम कितने है, देखो 200 थी, 11 माइनस 10, ठीक है, कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा। 1 घंटे में थी और पुलिसमैन के बीच कितने डिस्टेंस, अगर दोनों एक ही जगह रहते कितनी डिस्टेंस कवर हो जाती, 1000 मीटर का डिफरेंस आ जाता, ठीक है। कितना मिनट में, 60 मिनट में, बोलो 6 मिनट में, बताओ 6 मिनट में कितना था, 100 मीटर दौड़ना था, दोनों के बीच 100 मीटर का डिफरेंस बनना था, 200 मीटर है, तो मतलब दोनों अगर एक साथ दौड़ते तो कितने का, 100 का बन जाएगा, मतलब मीनिंग क्या है, सिंपल सी 100 है। अगर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाए, ये क्या कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस नहीं निकालनी है, हमें सीधे डिस्टेंस निकालनी है, 200 मीटर नहीं देखना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये पुलिस है, ये चोर है, ये कितना है, 200 है, ठीक है। 200 है, हमें बस निकालना है, 6 मिनट में निकालो कितना दौड़ रही है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, देखो अपोजिट में क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 11 माइनस 10 कर लोगे, तो स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1000 लिख दो इसे। स्पीड ना, चलो 1 ही लिख दो, 1 किलोमीटर को 1000 इंटू 5/18 लिखोगे। टाइम कितना है, 6 मिनट है, 6 अपॉन क्या लिख दोगे, 60 लिखोगे। कैसे करोगे इस चीज को, हाँ रुको, 1 इंटू 6/60, हाँ। तो डिस्टेंस कितनी आई, 1/10 KMI, जो कि कितनी होती है, 100 मीटर होती है। 6 मिनट में मतलब कितना दौड़े, 100 मीटर दौड़े। तो मतलब इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस कम हुई, 100 मीटर की डिस्टेंस कम हुई, 200 माइनस 100 इक्वल टू 100, कैसे भी करो समझ आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मिल्क ये है, 10 लीटर मिल्क दौड़ा, ये इनिशियल क्वांटिटी बता मिल्क की, मिल्क और इसका रेशियो कितना है, 3 और 7 है, 3x/7x है, 10 जोड़ दिया, 1/3 बन गया, 3 3 9 7, 2x = 10, x = 5, और 5 है, 5 3 जा 15, सीधे हो गया सॉल्व करना। क्वेश्चन ऑन डिवीजन, द डिविजर इज 7 टाइम द क्वोशिएंट एंड 3 टाइम द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 28, डिवीजन, द डिविजर इज 7 टाइम द क्वोशिएंट, रिमाइंडर कितना है, 28 है। क्या कर रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा क्या, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा था। 3 टाइम द रिमाइंडर है, इफ द रिमाइंडर 28 है, क्वोशिएंट कितना है, 28 इंटू 3 84 है, 84 है जो कि 7 टाइम है, मतलब 12 है। क्वोशिएंट कितना आया, 12 आ गया, डिविजर आ गया 84, रिमाइंडर इतना आ गया, तो मतलब 84 इंटू 12 प्लस 28 करना है, जितना मैं पढ़ पा रहा, 12 4 48 12/4, 12 96 और 1008 प्लस 28 जो आए 1036। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाती, बाकी तो इजी रहता है क्वेश्चन ये हमेशा। क्या बोलते उसने, ये देखो इसको इस तरीके से समझो, सबसे बढ़िया एक्स वाई जेड और टी, ठीक है। टी था 28, उसने लिखा था x = 3 टाइम टी, 28 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, 84, और y इक्वल टू लिखा था 7 टाइम x, तो y इक्वल टू हो गया 7 डिवाइड बाई 84, तो y इक्वल टू कितना है, मतलब हाँ ये y, ये लिखा था x इक्वल टू 7 टाइम y, हाँ तो y इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। अब जो ये होता है, ये क्या होता है, z इक्वल टू होता है x इंटू वाई प्लस टी, तो 28 इंटू 12, सॉरी ये क्या है, 84 इंटू 12 प्लस 28, तो हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे, सिंपल था, लॉजिकल भी बता दिया, हो जाएगा। अब लिखा प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 10 is 20% more than loss per, लिखा प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑन 1060 is 20% more than the 950 पे से कुछ लॉस हो रहा है 10
मतलब 1060 माइनस 950 कर दो पहले, 6 में से 5 गया। 110 पे 20% है उससे कुछ। हम्म, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत हो रहा है हमसे। इस 20% दस लो, 950 पे उससे कुछ लॉस हो रहा है, तो ये कितना है, 20% है। तो मतलब प्रॉफिट जो है पर परसेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 1060 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 है। यहाँ जो लॉस परसेंट है वो है 950 माइनस CP ऑन CP इंटू 100 है। और ये जो है इन दोनों का जो माइनस है वो है 20%। CP कॉमन है, ये है 1/5, 0.651 110 110 अपॉन 550 बस, CP 550 अरे हो तो वही रहा है, 10 इंटू 20%, 110 670 660 वैसे आ तो रहा है, लेकिन जितना मेरे को लग रहा मेथड सही नहीं है, तो इसको ट्राई करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि इसने ऑप्शन में दे रखा ना, अगर आंसर कुछ दिया रहता तो अंदाजा लग जाता गलत है सही है। हम्म, अब लिखा है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन रिमूव फ्रॉम बोथ एंड विच आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेंट्रल टेंडेंसी इफेक्टिव, देखो सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है। लेट नंबर इस तरीके से 5 4 3 2 1, 5 नंबर है, ठीक है। अब उसने बोला ये और ये हटा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो मीन में तो फर्क पड़ेगा, मीन पहले कितना आना था, 5 4 9 9 3 12, 12 12 तो 14 1 15 15 माइनस 5 3 आना था। ना ना ना, नंबर ऐसे ही लीजिए यार, मैंने नंबर कुछ अलग अलग लेने पड़ेंगे, इसमें तो सारी कंडीशन नहीं तो वेरीफाई होगी। अरेंजिंग एडिसेंडिंग ऑर्डर, ये 7 ले लो, ये 6 ले लो, ये 4 ले लो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 1 ले लो, ऐसे ले लो। अब देखो जो इसमें मीन था पहले कितना आ रहा था, मीन 7 1 8 8 2 10 20 20 अपन 5 8 था 4, अब कितना रहा 6 2 8 8 4 12। धीरे क्या नंबर ले रहा हूँ मैं, ऐसा नंबर ले रहा हूँ कि आंसर जो है वैसे आ रहा। कैसे लिखूं इस चीज को, इस चीज को ऐसे लिख देते यार, ये लो, ये देखो एक नंबर है n तक, ठीक है, बहुत सारे नंबर लिए, 7 नंबर लिए n तक। अब अगर ये सबसे बड़ा और ये रिमूव कर दिया जाए तो जो मीडियन रहेगा, मीडियन तो सेम ही रहेगा, एक्स पूरी रहना है उसने, लेकिन मॉड जो है मॉड रिमूव हो जाएगा और मीडियन भी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो नंबर मान लो कुछ ऐसे थे, 1 1 1 2 3, ठीक है, देखो 1 1 1 2 2 2 3 2 2। हम्म, हम्म, तो देखो पहले इसमें मॉड क्या था, जब तक सारे नंबर थे तो मॉड होना था 1, अब ये हट गया तो अब क्या हो गया, मॉड दोनों में से कोई भी हो सकता है, 1 और 2, दोनों है, बोथ है मॉड, चेंज हो गया। तो ऐसे ही मीन का भी, मतलब बोलने की बात यह है, सेंट्रल टेंडेंसी में जब सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू रिमूव होगी तो सिर्फ मीडियन सेम रहेगा, बाकी ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल समझने वाली चीज है, वो लिखने में नहीं बन रहा थोड़ा। पाइप लेवल का फिल कर रहा है 30 मिनट में, दूसरा 40 मिनट में एम्प्टी कर रहा है, तो फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ये 30 है, बी 40 है, दोनों मिलके हो रहा है 120, ये 4 है, ये स्पीड 3 है, 4 - 3 1, 120 इंटू 2 240, नहीं नहीं 240 नहीं बन रहा। तो ये देखो पहले क्या हो रहा, ओपन अल्टरनेटिवली देखो पहले 4 वाला खुल रहा, फिर 3 वाला खुल रहा, एक बना है, ठीक है। अब लास्ट में अचानक से खुलना है 4 वाला, तो हमने इसे कितना करना है, 116 का करना है, क्योंकि ये देखो 120 - 4 116, 116 इंटू 2 कितना है 232, 232 मिनट तक कितना फिल हुआ 116। अब जैसे उसके बाद ये खुला 4 वाला, तो इसने सीधे कर दिया, फुल कर दिया 120, इसलिए +1 233 मिनट। ये पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, मतलब सेम फॉर्मेट के तो नहीं है लेकिन वैसे ही टाइप में है। तो कुछ नहीं है, बस जितना ये पहले वाले का स्पीड रहता ना, इससे हल्का माइनस कर देना उस चीज को, हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब ये लिखा है 8 की पावर 36 डिवाइड बाई 6, तो रिमाइंडर कितना रहा,
देखो इसको कैसे करना है, इन वाले क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, जो 6 है यहाँ 6 का नियर वाला नंबर ले लो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2 की पावर 36 लिख सकते हैं, तो 2/6 कर दो सीधे। अब ये जो है ये कितना है, 4 आया, तो बस सीधे 4 आंसर हो गया। ये इसे अगर दूसरे तरीके से देखना है, नहीं इसे वैसे करते ऐसे ही है, दूसरे तरीके से कैसे देखो, कैसे 8 की पावर 36 है, 30, तो 8 की पावर 4 पे क्या आता है, 8 1 जा 8, 8 जा 64, फिर 8 32, फिर 8 16, 6 से करना है, 6 2 जा 4, हाँ कैसे भी लॉजिक लगा लो आंसर आ जाएगा। इसको एक बार फॉर्मेट से करेंगे हम बाद में, जिससे कि इसका ना श्योर आंसर आएगा। कभी क्या होता है क्वेश्चन उठ पटांग रहते तो हमारे आंसर गलत आ सकता है, तो फॉर्मेट से करोगे तो फॉर्मेट से हमेशा क्लियर सही आंसर आता। एक बार फॉर्मेट थ्योरम से करेंगे इन सारे क्वेश्चन, अब फिर हो जाएगा। लेकिन इस पे अभी तक गोला कर लो, क्योंकि इसे फॉर्मेट से सीखना जरूरी है। रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या है, 3/√3/4 ए स्क्वायर है, 3/√3/4 2/√3 इंटू 2/√3, ये कट गया, 3 3 9 9 3 7, 2√3 है, 3 इंटू 3, 9√3 आ रहा है, इसका 18√3 कैसा रहा। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन देखते हैं, ऐसे एरिया ऑफ हेक्सागन सही तो कर रहे हैं हम, 3/√32, 3/√32 ए स्क्वायर होता है एरिया ऑफ हेक्सागन, इंटू 2√3 इंटू 2√3, हम यहाँ 4 लिख रहा था, ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। 3 3 9 18√3, इसलिए जो है फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है। हेक्सागन क्या होता है, √3/, स्क्वायर नहीं तो मेरे को वाला तो याद था कि 10 180/n, ऐसे करके भी कर सकता था। 1/2 है, n ले लिया, 6 इंटू ए स्क्वायर, 10 कितना जाए 180/6 कितना होता, 30, 10 6 कितना, 1/√3 हो जाता। हम्म, तो ऐसे करके भी कर देता मैं, ये वाला तो याद है ही मुझे, लेकिन डायरेक्ट भी रहे तो ज्यादा ईजी है। अब लिख रखा, ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 डे, ए 8 दिन में बनाता है, बी 3 दिन में तोड़ता है। बीच, अच्छा हाँ बनाता तोड़ता सेम ही मान लो इसे, हाँ तो ये कितना है, 24 है, ए की स्पीड 3 है, इसकी 8 है, ठीक है। ए ने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, ठीक है, 4 इंटू 3 मतलब 12, उसने 12 काम किया, अब कितना काम बचा था, 12 और बचा था, उसने 4 दिन काम किया, 4 3 12, अब उसके साथ क्या आ गया, ये बी आ गया, बी का माइनस में लिखो, 8 3 5, 5 था, ये 2 दिन का, 5 इंटू 2 10, तो इसने 10 तोड़ दिया सीधे, अब कितना बचा, 2 बचा है। अब बोल रहे रिमेनिंग पार्ट काम कितने दिन में करेगा, दो, 2 बचा है, और टोटल कितना है, 24 है, 24 - 2 कितना है, 22, 22 काम 3 वाले से करेगा, 7 इंटू 1/3, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दो बार करोगे अंदाजा लग जाएगा क्या बोला जाए, कैसे करना है, फिर से बता देता हूँ एक बार। ए 8 दिन में काम कर रहा, बी 3 दिन में तोड़ रहा, तो बी का माइनस लिख दिया, 24 है। अब ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, कितना काम किया ए ने 4 दिन, देखो 4 इंटू 3 12, टोटल कितना है काम, 24 है, 4 इंटू 3 12, 24 - 12 काम, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 12 बचा है। अब जब ए बी आया 2 दिन के लिए, तो अब क्या है, अब तो टूटेगी दीवार, 8 - 3 5, -5 इंटू 2 -10, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब कितना काम हुआ, सिर्फ 2 ही हुआ, 24 - 2 22, 22/3 काम बचा है, 3 क्यों, ए कितना है, 3 है, सीधे हो गया। सी आई निकालनी है 2 ईयर 73 डेज के लिए, 73 जो होता है वो होता है 1/5, ये बात याद रखना, 73 जो होता है वो होता 365/5। तो सी आई निकालना है 20480 पे, तो पहले अमाउंट निकाल लो, अमाउंट निकाल लो पहले सीधे, 20480, 1 + 4 6 24 25/4 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 + 25/4 इंटू, ये कितना है, टाइम कितना है, हाँ इसको इस तरीके से करो, ये देखो, ये इसको कैसे करेंगे नेक्स्ट, इसको बताता हूँ, 25/4% जो है वो है 1 ईयर के लिए, ठीक है, तो 1/5 ईयर के लिए क्या होगा, 25/4/5, 5/4% लगेगा। अब देखो इसका नॉर्मल मतलब ये 10% अगर लगेगा 1 साल के लिए, तो 6 मंथ के लिए कितना लगेगा, 5% हाफ कर देते हैं, 3 साल के लिए 5 बाई कितना है ये, 3 साल के लिए 5/2,
ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो वैसे ही 5 के लिए क्या लगेगा 1/5, तो नेक्स्ट वाले साल के लिए कितना लगेगा, सिर्फ 5/4 लगेगा उतने दिन के लिए। 1 + 5/4 × 100 ये करना था बस। 25 से किया 25 4 जा 1/16 20480 इंटू 1/16 है तो 17 × 16 इधर कितना 5/80 81/80 है। काट पीट कर वगैरह हो रही है, ये से ये काट दिया। 16 से कितना है 16 1 जा 16 44 32 128 16 8 जा 128 आंसर आ रहा 17 × 17 × 81 है। इससे निकालना है, इसको माइनस करना है। कैसे करोगे जल्दी, 17 का स्क्वायर कर दो 343, यहाँ लिख दो 81, ये लिख दो 3 8 3 जा 24 कैरी बाई 2 8 4 जा 8 3 जा 24 कैरी बाई 2 8 4 जा 32 2 34 कैरी बाई 3 4 3 27 3 है 4 3 4 4 8 है 4 3 7 है 27783 है 20480 है 3 है 8 में से 8 गया 3 7303 भगवान सही है। 2 9 आ रहा, कहीं मल्टीप्लाई गलत हो रही है, यहाँ कहीं मल्टीप्लाई गलत हो रही है। 343 इंटू 81 27783 यार। हम्म, हम्म, ये 80 है ना, 0 से 0 काट दिया 16 इंटू 8 2048, ये भी ठीक लिखा है। अमाउंट तो निकल गया हमारा। क्या सब चीज तो सही कर रखी है। 24 25/4/100 है, 4 4 16 है। अरे नहीं, ये मल्टीप्लाई गलत किया। 17 में 17 का कितना होता, 289 होता है, तभी मैं कह रहा 289 इंटू 81 होता, 289 इंटू 81 है 20409। थोड़ी भी मल्टीप्लाई गलत और सीधे आंसर की बैंड बच जाती है। 20480 है, 9 है, ये 10 में 60 गया 20 2929 बन जाएगा। सीधे ऐसे ही करना था। अब सीधे सही आ रहा आंसर, वो मैंने यहाँ पे नंबर गलत लिख दिया था। इजी क्वेश्चन है, इसको दूसरे तरीके से करके बताऊं। और दूसरे तरीके से सिखाता। दूसरे तरीके से क्या करना है, हमें सीधे 20480 है, इसको नॉर्मल लिख दो। ये कितना आ रहा था, इंटरेस्ट कितना आ रहा था 25/4 है ना, 25/4 इंटू 100 25/4% है, 25/4 इंटू 100 कर लो ऐसे। 25/4 जो कर दो 16 कर दो सीधे 16 128 1280 1280 आएगा पहले साल के लिए, इंटू 2 कर लो 2560 पहले आ गया। 1280 पे कितना परसेंट निकालना है, 5/4 दूसरे साल के लिए इतना है। 5 8 8 से है 16 8 तो ये कितना है 2 साल 3 3 8 नहीं हो रहा है। ऐसे करके वैसे करिए, क्यों करो इसे नॉर्मल, आंसर आ ही रहा है वैसे में। ऐसे करके भी ट्राई करेंगे, ऐसे किसी दिन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस वो मल्टीप्लाई गलत हो गई। लिखा है ए डज 1/2 ऑफ द वर्क इन डेज, ठीक है। ये देखो, ये लिखना चाहिए ना। ए कर रहा 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहे हैं 12 दिन में। टोटल मिला दो कितना हुए, 60 हुआ। 6 4 5 6 4 10 5 15 15/60 4 दिन। ये है, इजी क्वेश्चन है। साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता है, साइन थीटा लिख सकता। कॉस फोर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता, जो कि सेम ही चीज बनी। इक्वल टू क्या बना, 1 बना। तो बस इजी क्वेश्चन कर ले दिया है। क्रिकेट है सर्टेन 11 इनिंग में 12 इनिंग में 90 रन बनाए और एवरेज डिक्रीज बाई 5 हो गया। देखो उनका 11 इंटू एक्स था पहले, अब उसने कितना बनाया 90 रन बनाए। तब जो उसका एवरेज था एक्स, वो क्या हो गया x-5 हो गया और इंटू हो गया 12। 11x प्लस 90 इक्वल टू 12x माइनस 60, 90 60 150 और x इक्वल टू कितना है 150 है। और इसने क्या बोला 150, अब देखो आंसर में 150 भी है, लेकिन इसने क्या बोला है, ये जो एवरेज आफ्टर 12 इनिंग के बाद वाला एवरेज बताना, ये जो x है
ये कौन सा वाला है? 11 इनिंग वाला है। ये रियल 12 इनिंग के लिए कौन है? x-5। 6 -5 कितना हो? 145। ये तो ये चीज भी याद रखनी है। पर्सन कैलकुलेट एट एसपी, फाइंड द प्रॉफिट एसपी। कैलकुलेट, उसने एसपी किया कितना हुआ? ये 50/3। 50/3 कब हुआ? जब उसने किया एसपी माइनस सीपी अपॉन एसपी इंटू 100 किया। ये हुआ उसका जब उसने एसपी पे कैलकुलेट किया एट एसपी। कितना हुआ ये? 52 जा, हाँ 2 जा, और क्या हुआ है? 52 जा हुआ। क्या लिख रहा हूँ मैं इसे? हाँ ठीक तो कर रहा हूँ। एसपी इक्वल टू क्या? 6 एसपी माइनस 6 सीपी। 6 सीपी इक्वल टू 5 एसपी। सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू हो गया 5/6। 20 से करो। 20×5 100, ये 120। 20% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इजी क्वेश्चन था। देख, वही है ये। मीन मॉड मीडियन नहीं लिखेगा, तीनों यूज करते हैं। अब लिखा है 335 डिवाइडेड बाई 5/7। रिजल्ट आ रहा 8/2। 8/2 डिविजल बाई 3। तो बोल रहा पॉसिबल, क्या बोल रहा कि जो है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आप ये बताओ। देखो 8/2 ये 3 से डिविजल हो रहा है, कैसे होगा? 8 तो 10 है, या तो बी की दो वैल्यू आ जाए 12 10, या तो 5 आ जाए 15, या तो 8 आ जाए 18। कितने वैल्यू आ रही है? 822, 825 और 828। अब इस तीनों पे चेक करना है हमें। 333 डिवाइड बाई 5/7। 338 डिवाइड बाई क्या हो रहा है? 5/7। तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 822। एंड 335 इज डिवाइड बाई 5/7। अच्छा, एडेड एडेड एडेड, मतलब ये है। देखो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला है। तो ये रुको, नंबर क्या है ये? 822, 852, 882। तो 335 प्लस 5/7 इक्वल टू 882 लिख देते पहले। 882 पे चेक कर रहे हैं। 5 या 7, हाँ 7 में से 3 या 4। 547 5 ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, तो यही होगी पॉसिबल। बाकी सब में तो कम ही आएगी। सबसे बड़ा नंबर लोगे तभी तो ज्यादा आएगी। चेक कर लेना बाकियों में भी। ए कैन डू एज मच एज बी एन बी। ए और बी 10 में कर रहे हैं, सी 50 में करता। लेकिन का ए कैन डू एज मच एज बी और सी कैन डू। ए कितना है? ए काम कितना कर रहा है? जितना बी प्लस सी करते हैं। जो कितना है? ये 50 लिख दो, 5 लिख दो। तो देखो क्या लिखा है? ए प्लस बी कितना है? 5 है। सी इक्वल टू कितना है? 1 है। हमें क्या पता है? ए इक्वल टू क्या है? बी प्लस सी है। ए इक्वल टू क्या आ गया? सी की वैल्यू डालो, बी+1। तो 2b+1 इक्वल टू कितना है? 5। 2b इक्वल टू है 4। बी की वैल्यू कितना आई? 2। बी 2 काम कर रहा है, ये 1 कर रहा है, ये 3 करता है। समझे इस चीज से? इक्वेशन बनाई थी, बस सॉल्व करना था। बी ने कितना काम किया? 2 काम किया। तो बी कितने दिन में करेगा? 2/50, जो क्या है? 25। तो लिखेगा बैट्समैन 110 रन, 3% ऑफ हिज रनिंग बिटवीन द स्कोर। कितना है? 110 रन बनाए टोटल। 3 बाउंड्री है, 3 चक्को 12, 8 6 48, 60। 50 रन बनाए 110 में से, इंटू 100 कर लो। 500/11, जो कि यही होता है। बस बात खत्म। लिखेगा प्रॉब्लम टू गिव चांस ऑफ सॉल्विंग क्या है? ये है, तो बोल रहा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब इसको हमेशा नॉट वाले से करना। मतलब मान लो बोल रहा मैं प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी कभी, उसकी चांसेस क्या है? देखो प्रॉब्लम सॉल्व के पहले वाले में चांस है 1/2, तो नहीं सॉल्व करने के कितने हैं? 1/2 है। सेकंड वाले में सॉल्व होने के कितने हैं? सॉल्व या अनसॉल्व? सॉल्व वाले के 2/2 है, 1/3 है। अनसॉल्व के कितने हैं? 2/3। तीसरे वाले में क्या है? 1/4 है। सॉल्व होने के, तो नहीं सॉल्व होने के कितने हैं? 3/4 है। टोटल कितना है? देखो 3 2 6, काट ही लो यार सिंपल से। हाँ, प्रॉब्लम नहीं, नॉट सॉल्व होने के कितने चांस है? 1/4। तो उसने क्या बोला? सॉल्व होने के ना, सॉल्व के लिए क्या कर दो? इससे 1 माइनस 1/4, ये हो गया 3/4। इसको नॉट वाले से क्यों किया? क्योंकि पी पी ट्रू प्लस पी नॉट ट्रू हमेशा होता 1। मतलब क्या है बोलने की बात? ये है, ये देखो एक डाइस है, डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6 है। 5 नहीं आने की मतलब 1 2 3 4 5 आएगा। तो अब इन दोनों का सम करोगे कभी भी क्या आएगा?
1 आएगा। तो इसलिए इस कंडीशन की बदौलत किया। इसको नॉर्मल सॉल्व क्यों नहीं किया, रीजन बताता हूँ। नॉर्मल सॉल्व करोगे एक बार रिज्यूम करना पड़ेगा तीनों आ रहे हैं, फिर एक बार सॉल्व करना है, एक आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, फिर करना पड़ेगा ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो बहुत सारे पजल बनेंगे, इसलिए ऐसे नहीं किया। वैसे करोगे टाइम बर्बाद होगा। बहुत कंडीशन बन जाएगी, कम से कम कितनी बनेगी, 3 में 8 कंडीशन बनेगी, 7 कंडीशन बनेगी करीबन। अब 7 कंडीशन कौन बनाए। अब ये लिखा है कुछ ऐसे नंबर लिया है, साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 है। हम्म, तो अल्फा माइनस बीटा देखो, साइन कितने पे 1 होता है, साइन 1 होता है साइन 90 पे, तो अल्फा माइनस बीटा है 90, और अल्फा प्लस बीटा कितना है रुको, साइन साइन कितने पे, साइन 0 0 होता है, साइन 90 होता है 1, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 पे होता है 1, और कॉस 0 पे होता है 1, और किस पे होता है कॉस 1, 0 पे होता है, 90 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 180 पे फिर 0 हो जाएगा, 180 पे 1 हो जाएगा, 360। बहुत लंबा चले जाएगा क्वेश्चन तो। नहीं नहीं नहीं, ये लंबा हो जाएगा, इसने क्वेश्चन अच्छा दे रखा है। इसको इसके बजाय ऐसे करो, ये लिख दो साइन अल्फा माइनस बीटा, और दूसरे वाले को क्या लिख दो, ऐसे लिख दो साइन 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। अब ठीक है, लिख दो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, 1 आने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, 0 होनी चाहिए। साइन अल्फा माइनस बीटा कितना हो चाहिए, साइन 91 होता, यहाँ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, बात तो वही पढ़ रही है हर जगह। ऐसे ही ट्राई करते यार, क्या पता हो जाए, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो देखो साइन 0 कब होता है 90 पे, साइन 1 सॉरी साइन 1 का, ये देखो 2 है ना, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 1 और 1 होती। तो मैं क्या लिख रहा हूँ सीधे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना, साइन 0 होता 90 पे, कॉस साइन 90 होता 1 पे, और कॉस 0 कितना होता, मतलब बोलने की बात है, कॉस 0 होता 1, साइन 90 होता है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, अल्फा माइनस बीटा कितना है 90 है, तो 2 अल्फा कितना हुआ 90 हुआ, अल्फा इक्वल टू कितना हुआ 45 हो गया। बस ये 45 हुआ, वो माइनस 45 हुआ, टेन 45 कितना होता है 1, टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 1। इजी क्वेश्चन था, मैं लेंथी सोच रहा था। तो लिखा ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द वॉल इंक्रीज बाय 10%, तो वॉल्यूम कितना परसेंट हुआ, देखो 10% हुआ, ये हुआ, लिखा है रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट इंक्रीज 10%, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है देखो, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 10 × 10 × 10 3 बार हो रहा है कुछ ड्रामा, ठीक है। तो मतलब इस पे क्या लगाना है, 3 बार इसे करना है, तो 10 प्लस ऐसे करके लगाना, मतलब इसे 100 था, एक बार करके 110 हुआ, फिर 121 हुआ, फिर हुआ 133.1, कंपाउंडिंग करना है, कितना हुआ 133.1 माइनस 100, 33.1, बात खत्म। या दूसरा तरीके से करने का क्या है, दूसरा तरीका तो यही तरीका है, दूसरा तरीका अपनी तरफ से करोगे लेंदी पड़ेगा। उसमें क्या है, ये मान लो आर को मान लो 10 मान लो, और एच को भी 10 मान लो, तो R1 कितना हो गया 11 हो गया, और H1 कितना हो गया 11 हो गया। अब क्या करोगे, ये पाई R1 R2 माइनस पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R1 इंटू 100, तो पाई से पाई 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 काट दोगे, ये 11 क्यूब माइनस 10 क्यूब अपॉन इंटू 100, तो ये है, ऐसे करके करोगे 11 माइनस 10 1, 11 का स्क्वायर 121 प्लस बी स्क्वायर 100 प्लस ए बी, कितना है 331 अपॉन 10, जो क्या है 33.1, तो कैसे भी कर सकते हो जैसे ठीक लगे। लिखा है SI है, सम ऑफ मनी है 66% है। क्या लिखा है, रुको टाइम, तो लिखा है SI ऑन सम ऑफ मनी 750 10% पे है, तो CI बताने कितनी होगी। तो SI है 750 पे, ठीक है, एक साल के लिए, तो 10% पे दे रहा है, ठीक है। तो मतलब एक साल पे, एक साल का कितना हुआ, तो 750 है ना, 750 कितना है 10% है, ओके, तो हमें 750 पे एक और बार लगा दो बस, 75 है ना, 750 प्लस 75 कर लो सीधे। इसने क्या किया है, ये 7 एडिशन कैसे आ गया इसका।
750 SI आ रहा 2 साल के लिए, ठीक है। तो SI 1 ईयर के लिए कितना आएगा, 750/2 कर लो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 375, 375 इंटू 2 करना है हमें, यहाँ करना है 375 इंटू 10/100 कर लो, 37.5। ये कितना हुआ, 750 प्लस 37.5, 5 है 7 है 5 3 8। ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है CI 2 साल के लिए जब निकालते हैं ना, तो CI 2 साल के लिए क्या होता है, CI 2 साल के लिए होता है 2:1, और SI कितना है 2 है, तो हमें सिर्फ ये वाला 1 निकालना था, वो 37.5 था, जो कि क्या बोलते हैं डिफरेंस बोलते हैं इसे हम। तो लिखा है LCM निकालना है, इसका कितना है 3 की पावर 35 प्लस 1, 3 की पावर 49 प्लस 1। अब देखो इसका LCM निकालने से पहले क्या कर दो, LCM कैसे निकलेगा यार इसका, द LCM ऑफ, मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा LCM। HCF क्या होता, 35 है 5 इंटू 7। HCF देखो पहले इसका HCF कितना आ रहा, HCF आ रहा है देखो 3 की पावर 5/+1 है 7, तो HCF तो ये आ रहा। अब HCF इंटू LCM क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्लस 1/3 की पावर 7 प्लस 1। ना ना नहीं हुआ ये, हो तो रहा नहीं है ये, इसको ऐसे ही मान लो, ये तो 35 और 49 का क्या करना है हमें, LCM निकालना है। 5 7 जा, ये निकाल लो 49, 49 कर लो, 5 9 45 4 245, बस आंसर आ गया, क्योंकि इसने भी ऐसे ही करना है। ये क्या करेगा, कभी LCM है तो इनकी पावर का LCM निकाल दो, इसने भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं सिखाना। 3 आयरन क्यूब है, 4 5 6 मेल्ट टुगेदर कर दिया, क्यूब बन गया, मेक अ न्यू क्यूब, एरिया न्यू फॉर्म, 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, लॉस हो गया इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से। तो पहले उसकी वैल्यू देखते, 6 का है 216, 5 का 125, 4 का है 64, 6 4 10 5 15 को 5 के भाई 6 2 8 9 10 को 0 के भाई 405 है, -62 हो गया, 5 2 3 10 में 343, 343 मतलब बना, मतलब आर कितना है, मतलब सॉरी वो एक्स कितना है 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर का बना क्यूब। तो ये बताना है CSA, मतलब सॉरी TSA, 6 इंटू 49 कर लो, 6A² होता, 6 9 या 54 कैरी बाई 4, 29 294 हमारा आंसर आ जाए, आ गया। अब देखो कैसे किया, पहले ये सारा निकाला, इसका क्यूब निकाला, 6 का 5 का 4 का, ये टोटल कितना है 405। अब बोल रहा 62 मीटर खराब हो गया, तो -62 किया 343, 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, इसलिए x कितना है 7 है, TSA क्या होता है 6A²। तो खत्म। लिखा है डायमीटर व्हील बताता है 110 रिवॉल्यूशन टू गो, फाइंड द डायमीटर दैट मेक 110 रिवॉल्यूशन टू गो इतना डेकामीटर, डेका कितना होता 10 होता, मतलब 2 किलोमीटर कितना है 2000 मीटर है, डेका कितना है 260 मीटर है, तो टोटल कितना है 2260 मीटर। इसको लिखो 2260 मीटर इक्वल टू 113 इंटू 2 पाई, और ये कितना है आर, हमें निकालना है डायमीटर निकालना है, तो मतलब 2r निकालना है, 2r को लिख दो, डी लिख दो बस, 113 इंटू 2 सीधे, तो 140 अपॉन कितना आ रहा 22 इक्वल टू डी आ रहा, 2 से करो 11/70, तो डी इक्वल टू कितना है 6/4/11, बात खत्म। एवरेज निकालना है इनका, देखो एवरेज क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, एवरेज 3 नंबर का क्या होगा, एवरेज ये 330 प्लस 360 प्लस 390 अपॉन 3 नंबर कितना है 1233 है, काटो बेसिकली 300 प्लस 340 क्या है ये 59 है, प्लस 389 है। वाह, इतना टफ क्वेश्चन दिया आपने। तो ए 5/8 काम कर रहा था, 5 दूनी 16 काम करेगा, मतलब इतना। अच्छा, इफ द रेट 5/8 काम 10 दिन में समाप्त करना, देखो ये मतलब ए कितना कर रहा है 5/8 काम कितना कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है ए टोटल कितने दिन में काम करेगा 10/5/8, तो ए टोटल कितना दिन, रुको ऐसे लिख लो इसे, ए कितने दिन में काम करेगा 16 दिन में करेगा, 10 दिन उसने काम कर दिया, तो कितना दिन और लगे उसे, 16 माइनस 10 6, बात खत्म। इसको परसेंट में करोगे तो कितना मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 480। दिनेश और राकेश वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, दिनेश की स्पीड है 6 आवर में 32 पेज टाइप करने की, और राकेश की है 5 आवर में
40 पेज टाइप करने की। हाउ मच टाइम विल टेक वर्किंग टुगेदर ऑन टू 110 पेज का लिखना है, 110 पेज का निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का 110 का देखना पड़ेगा। तो ये 6 आवर का रहा 32 पेज में, तो 110 में कितना टाइम लगेगा पहले ये देखना है। जो पहले वाली की वैल्यू आई वो कितनी आई, 110 इंटू 6/32 आई पहले वाली की वैल्यू। दूसरे वाले की कितनी आई, 5 को लिख दो 40, यहाँ x लिख दो, यहाँ लिख दो 100 कितना है 10। दूसरे क्या है 110 इंटू 5/40, ये आई दोनों की स्पीड। अब लेट टोटल काम कितना है 110 है, तो इसकी स्पीड कितनी आई 110 आई 10 डिवाइड किया, तो इसकी आई 32/6, इसकी आई 40/5। बस क्या करना है तुम्हें, बस ये करना है 110 है 40/5 प्लस 32/6, ये आवर चल रहा है, लास्ट में हम 60 से मल्टीप्लाई करके हिसाब किताब कर देंगे। पहले से काट पीट करते हैं, 5 8 हो गया, 6 8 48 हो गया, 48 प्लस 32 इंटू 6 हो गया, ये कितना 8 2 10 80, 2 3 जा 4 जा 33/4 आया। ठीक है, ये हुआ आवर में चल रहा है अभी। 4 8 जा 32 प्लस 1/4 इंटू 60 कर लो 15, 8 आवर 15 मिनट हो गया। इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे बस बनाना सीखना है। अगर इसको गलत बना दिया ऊपर वाले को तो टाइम बर्बाद होगा बस, तो इसलिए ऊपर वाले को सही बनाना जरूरी है। कुछ नहीं था, इजी था। लिखा है हाइट इंक्रीज कर रही 1/8, द हाइट ऑफ द ट्री इंक्रीजेज 1/8 टाइम इन एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट हाइट इज 64। तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो 64 है, 1/8 इंक्रीज किया मतलब 9/8, फिर यहाँ भी 9/8, ये हो गया 81। लिखा है HCF 2 नंबर का है, HCF 2 नंबर ईच हैविंग 3 डिजिट 17, LCM है 714। ये कितना है 17x प्लस 17y, 17 से काटो इसे पहले, 17 4 जा हो गया 68, 34 42, तो x प्लस वाई कितना है 42 है। देखो 3 डिजिट, उसने क्या बोला कितने डिजिट का नंबर कितने हैं, 3 डिजिट के हैं। 17 6 कितना होता है 102 होता, तो मिनिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए, ये 6 है, तो ये कितनी है x, रुको हाँ 17x, अच्छा हाँ इंटू है ना, इंटू है, मैंने क्या कर दिया, वेट किया तो मैंने बिल्कुल ठीक काम था, लेकिन वो हो गया गलत। HCF 2 नंबर का है 17, तो एक नंबर 17x है, दूसरा है 17y। ठीक है, अब लिख दो 17x इंटू 17y इक्वल टू कितना हुआ, LCM इंटू HCF। ठीक है, 17 से किया, एक्स वाई की वैल्यू आई 42, हाँ अब सही है, तो x की वैल्यू 6 लिख लो, y की वैल्यू 7 लिख दो, क्योंकि 17 टू 6 होगा 102, 17 टू 7 होगा 119। यही तो एक कंडीशन है जिसमें क्या होगा, दोनों 3 जीट आएंगे, क्यों, x की वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 75 से 85 होता है, तो 102 119 देर का होगा इसमें। अब उसने क्या बोल रखा, सम बताओ 102 और 119 का सम कितना होता, 221 होता है, जो कि हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया खत्म।